हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करने वाली हूँ शुभांगी आत्रे के बारे में। मुझे अभी कुछ ही घंटों पहले ये खबर मिली है कि उनके हस्बैंड यानी कि उनके एक्स हस्बैंड, जिनसे कुछ ही महीने पहले उनका तलाक हुआ था ऑफिशियली, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो मैंने जब ये खबर पढ़ी तो मुझे बहुत ज़्यादा शॉक लगा और अफ़सोस हुआ, क्योंकि जो शुभांगी हैं उनकी जर्नी मैंने अपनी आँखों से देखी है। मतलब हम बहुत यंग हुआ करते थे तब उनके सीरियल्स आते थे। कसौटी में उनको एक रोल मिला था, जिससे फिर आगे जाकर एकता कपूर ने उनको कस्तूरी नाम का एक शो दिया जो स्टार प्लस पे आया करता था। और फिर उसके बाद जो है शुभांगी आत्रे जो हैं टेलीविज़न में नाम बनाती गईं, कुछ ना कुछ वो काम करती रहीं और फिर आगे जाकर उनको अंगूरी भाभी के तौर पर जो है वो पहचान उन्हें मिली। हालांकि इससे पहले अंगूरी भाभी, जो भाभी जी घर पे हैं, जो शो आता है, जो काफ़ी लंबा शो है, कुछ ऐसे टेलीविज़न इंडस्ट्री में कुछ ऐसे शोज़ रहे हैं जिन्होंने एक, मतलब आप कह सकते हैं कितने दशक से हम उनको देख रहे हैं। और उनमें से एक नाम भाभी जी घर पे है का भी है, जो काफ़ी लॉन्ग रनिंग कॉमेडी शो के तौर पर जाना जाता है, जिसमें पहले तो शिल्पा शिंदे थी, फिर बाद में जो है शुभांगी ने अपने कदम जो हैं इस किरदार में जमाए। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उन्होंने बड़ी बखूबी जो है शिल्पा को बड़े अच्छे से रिप्लेस कर दिया था। हालांकि इससे पहले भी वो शिल्पा शिंदे को चिड़ियाघर नाम के एक शो में पहले भी रिप्लेस कर चुकी हैं। तो वो बात अलग है कि वो एक शो इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, लेकिन भाभी जी घर पर है तो बहुत बड़ा हिट शो हुआ और शायद अभी भी वो शो चल रहा है। देखिए, मैंने तो वो शो कभी नहीं देखा है, लेकिन मैंने उस शो के बारे में बहुत कुछ सुना है। तो अब मैं बात करूँगी शुभांगी के बारे में कि शुभांगी आई थिंक चंद एक्ट्रेसेस में से हैं जिनकी किस्मत जो है शादी के बाद, बच्चे होने के बाद चमकी। और मुझे कहीं ना कहीं शुभांगी और श्वेता तिवारी में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ भी शुरुआती वक्त में दिखाई देती थी, क्योंकि दोनों की दोनों जो हैं आफ्टर मैरिज, आफ्टर हैविंग अ चाइल्ड, उन्होंने जो है नाम बनाया। श्वेता भी शादी से पहले भी काम करती थी, लेकिन शादी के बाद फिर वो बहुत यंग एज में श्वेता की भी शादी हुई, बच्चा हुआ, और उसके बाद उनको कसौटी मिला, जिसके बाद उन्होंने फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। इधर सेम आई थिंक शुभांगी का भी था। शुभांगी ने कुछ साल पहले अपने हस्बैंड के साथ बैठ कर के अपनी लव स्टोरी बताई थी कि वो 10th में थी तब वो अपने हस्बैंड से मिली थी और एक तरीके से उनकी लाइकिंग धीरे धीरे स्टार्ट होना शुरू हो गई थी। और कॉलेज में तो फुल फ्लेज जो है उनका अफेयर शुरू हो गया था। फिर बाद में उनकी बहुत जल्दी शादी हो गई और बहुत जल्दी बच्चा भी हो गया, और फिर उसके बाद कुछ ही महीने बाद वो मुंबई आ गई। बेसिकली वो इंदौर से हैं दोनों, हस्बैंड एंड वाइफ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फिर उनकी जो फिर किस्मत है वो बदलती चली गई और वो आगे बढ़ती चली गई। और शुभांगी ने अपनी सक्सेस का क्रेडिट जो है हमेशा से अपने हस्बैंड को दिया है। उन्होंने बताया कि उनके हस्बैंड ने उनको बहुत सपोर्ट किया। कहा तो ये भी जाता है कि उनके हस्बैंड ने अपने करियर तक को गिव अप कर दिया था, ताकि बच्चा छोटा है तो वो घर पे रहकर अपने बच्चे को देख सके, क्योंकि जो शेड्यूल होता है शूटिंग का वो बड़ा ही पेचीदा किस्म का होता है और बहुत ज़्यादा बड़ा डिस्टर्बिंग होता है। ना खाने का पता है, ना सोने का पता है, सेट पर ही लोग सो रहे होते हैं। और इतनी लंबी लंबी पहले शूटिंग्स आर होते थे, 12-12 घंटे, 16-16 घंटे। तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग शेड्यूल होने की वजह से सभी एक्टर्स की जो पर्सनल लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होती थी, और उसके बावजूद भी उनके हस्बैंड ने काफ़ी कोऑपरेट किया, काफ़ी सपोर्ट किया। वो बात अलग है कि फिर कई समय से जो है शुभांगी की डाइवोर्स की भी खबरें आ रही थी कि उनका उनके हस्बैंड के साथ में काफ़ी प्रॉब्लम चल रहा है और बहुत कुछ
बातें सामने आ रही थी जो शायद अब मैं नहीं बोल पाऊँगी। लेकिन शुभांगी उन सब चीज़ों का खंडन करती रही और कहती रही नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर एक दिन एक ऐसी खबर निकल के सामने आई, शायद वो सन 2022 था, जहाँ पर शुभांगी ने इस बात की पुष्टि करी कि यस, मैं और मेरे हस्बैंड अब अलग हो चुके हैं। और अभी हाल ही में 2025 फरवरी में शायद उनका और उनके हस्बैंड का ऑफिशियली डिवोर्स हुआ था। और अब आप देखिए कि शायद कुछ ही महीने के बाद विदिन 2 मंथ्स डेथ हो जाना, ये बहुत शॉकिंग बात होती है। देखिए, जो खबरें आ रही हैं कि उनको बीमारी थी और वो अपनी वाइफ से टच में नहीं थे डिवोर्स के बाद, तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ मुझे ऐसा लगता है। देखिए, ये जितनी भी खबर निकल कर आती हैं ये एग्जैक्टली तो सेम होती नहीं है, काफ़ी छन छन के ऑडियंस के पास आती हैं, क्योंकि इनकी जो लाइफ होती है ना, एक सिक्के की तरह होती है। हमें सिर्फ एक ही पहलू दिखाया जाता है और दूसरा पहलू जो है वो छुपा के रखा जाता है, क्योंकि छुपाया इसलिए जाता है कि वो पहलू शायद दिखाने लायक नहीं है, सुनाने लायक नहीं है, बताने लायक नहीं है। तो खैर, उस पहलू पर मैं अब क्या जाऊं, लेकिन जो भी पहलू सामने आ रहा है मैं उस पर ही बात करूंगी कि बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग बात है। मैंने जो हैं शुभांगी और उनके हस्बैंड के इंटरव्यूज़ बहुत टाइम से मैंने देखे हैं। शायद इससे भी पहले जब सास बहू साजिश ही आता था दोपहर के 2:30 बजे, तो हम देखते थे, तो मैंने वहाँ पर शुभांगी अपने हस्बैंड के साथ बैठकर काफ़ी अच्छे से बात कर रही हैं। अभी जब मुझे ये न्यूज़ पता चली तब मैंने इन दोनों के इंटरव्यूज़ ढूंढे, जहाँ पर मुझे एक इनका इंटरव्यू लगा जहाँ पर सास बहू बेटियाँ, जो कि आज तक पे आता था या आता है आई डोंट नो, तो वहाँ पर एक इन्होंने एक सेगमेंट बनाया हुआ था, करवा चौथ स्पेशल था। तो वहाँ पे शुभांगी जो हैं वो करवा चौथ रख कर बैठी हुई हैं और उनके हस्बैंड जो हैं वो भी उनका साथ दे रहे हैं, उन्होंने भी फास्ट रखा है और बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं रिलेशनशिप की कि हम लोग तो हस्बैंड वाइफ से ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं। तो फिर क्या हुआ कि इतना ज़्यादा रिलेशनशिप ख़राब हो गया कि दोनों एक दूसरे के संपर्क में भी नहीं थे तलाक होने के बाद। ये अपने आप में ही बहुत सोचने वाली बात है कि जो हस्बैंड इतना सपोर्टिव हुआ करता था, आखिर ऐसा क्या हो गया, अपनी वाइफ के ड्रीम्स को पूरा करने के लिए वाइफ को पूरा सपोर्ट किया करता था कि नहीं, मेरी वाइफ काम करे, अपने ड्रीम्स पूरा करे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी हो गई। देखिए, छोटी मोटी इनसिक्योरिटीज़ तो हर हस्बैंड वाइफ में होती हैं, और एक अटेंशन तो देखो, मैं मानती हूँ कि जो ये एक्टर एक्ट्रेसेस की जो लाइफ होती है, जो डेली सोप करते हैं, उनके बड़े हैट्रिक शेड्यूल्स होते हैं, डेफिनेटली पर्सनल लाइफ काफ़ी ज़्यादा हैम्पर तो करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इनसिक्योर से ज़्यादा निगलेक्ट फील होने लगते हो। आपको लगता है कि शायद आपके पार्टनर को अब आपकी ज़रूरत नहीं है, स्पेशली वो पार्टनर जो कि घर पर है, जो एक अलग ज़िंदगी जी रहा है, जिसको शायद पब्लिक अटेंशन नहीं मिल रही है, जो सिर्फ ये चाहता है कि मुझे पब्लिक नहीं बट एटलीस्ट मेरे पार्टनर की तो अटेंशन मिले। और जब पार्टनर की भी अटेंशन नहीं मिल पाती है ड्यू टू हैट्रिक शेड्यूल, तो कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन तो आ ही जाती है। और फिर एक टाइम बाद ऐसा लगने लगता है कि यार, सब कुछ जब हमें अकेले मैनेज करना है तो फिर ऐसी शादी का फ़ायदा क्यों। और इनका एक बच्चा भी है, आई थिंक बच्ची है। और मुझे काफ़ी ज़्यादा इनकी लाइफ श्वेता से काफ़ी सिमिलर इस वजह से भी लगती थी कि श्वेता की भी उस वक्त पे बेटी ही थी, पलक। और श्वेता भी जो हैं ऐसे ही शादी के बाद, बच्चे होने के बाद जो है एकदम से उनकी ज़िंदगी का सितारा चमका। इनफैक्ट एक अवार्ड फंक्शन में भी मैंने जो है शुभांगी और श्वेता को साथ में देखा, आई थिंक स्टार परिवार अवार्ड था, तो वहाँ पर भी दोनों बहुत अच्छे से जेल कर रही थी, दोनों के बच्चे काफ़ी एक दूसरे के साथ जेल कर रहे थे। तो मुझे काफ़ी सिमिलैरिटी लगी कि भाई दोनों की जो लाइफ है
वो बड़ी अलग किस्म की तो नहीं है, बल्कि एक ही किस्म की है। और वो बात अलग है कि फिर श्वेता का अपने हस्बैंड से डाइवोर्स हो गया, फिर आगे जाकर उन्होंने दोबारा शादी कर ली, फिर बच्चा हो गया। अब उनसे भी उनका पता नहीं ऑफिशियल डिवोर्स श्वेता का अपने सेकंड हस्बैंड से हुआ है या नहीं हुआ है। वैसे मैंने श्वेता और उनके सेकंड हस्बैंड पर भी मैंने वीडियो बना चुकी हूँ, आप चाहेंगे तो आपको मिल जाएंगी। अपने शुरुआती दिनों में मैंने बहुत वीडियोस बनाए हैं डिफरेंट टॉपिक्स पर, बट वही वाली बात है कि उनको वो अटेंशन नहीं मिला है अभी भी। मतलब वही वाली बात होती है कि मेरी इतनी वीडियोस में से कुछ चंद ही वीडियोस होती हैं जो आपको पसंद आ जाती हैं, जिसका मुझे खुद भी पता नहीं होता है। मैं बस बना देती हूँ और उनको इतने अच्छे व्यूज़ मिल जाते हैं, लेकिन जो मैं इतने दम से इतनी मेहनत के साथ बनाती हूँ उनको बिल्कुल व्यूज़ नहीं मिलते। तो ये यूट्यूब प्रोफेशन भी बड़ा ही अनप्रेडिक्टेबल प्रोफेशन है, कब किसको क्या क्लिक कर जाए इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल। तो खैर वो एक अलग बात है। लेकिन आप सुन सकते हैं श्वेता और उनके सेकंड हस्बैंड को के रिलेशनशिप को भी मैंने डिकोड किया है, जितना भी मैं कर पाई हूँ आप सुन सकते हैं। तो यहाँ पर जो शुभांगी थी, शुभांगी की भी काफ़ी लंबी मैरिज रही है। ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि 2022 में उन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि वो सेपरेट हो गए हैं। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 19 साल, नहीं 19 नहीं 18 साल, क्योंकि सन 2003 में उनकी शादी हुई थी शुभांगी की, और अब सन 2022 में वो अलग हुए। तो यस इट्स ऑल अबाउट 19 साल तो उन्होंने साथ में बिताए हैं, और काफ़ी यंग एज में उन लोगों का रोमांस शुरू हो गया। तो आप सोच सकते हो कि ज़िंदगी को अभी ये दोनों एक्सप्लोर भी नहीं कर पाए थे, कुछ और लाइफ में सोचते इससे पहले ही इन्होंने एक दूसरे को पसंद कर लिया, शादी कर ली। तो ये भी एक रीज़न होता है। क्या होता है ना, टीनेजर लव अच्छा तो लगता है, लेकिन मैं आज देखती हूँ तो कहीं ना कहीं टीनेजर लव भी थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकली अब मुझे लगता है, क्योंकि आप यंग होते हो, आप एक डेल्यूजन वाले वर्ल्ड में होते हो, जिसे आजकल की भाषा में डिलुलू कहा जाता है। तो आप एक डिलुलू वर्ल्ड में जी रहे होते हो, आपको सब कुछ अच्छा लग रहा होता है, आपको लगता है ये फिल्म जो रोमांटिक चल रही है ये ऐसी रोमांटिक फिल्म मेरी भी लाइफ में रहेगी, मैं भी ऐसी ही रहूँगी, वो भी ऐसे ही रहेगा। लेकिन जब सच्चाई सामने आती है ना, तो यही पता चलता है कि सामने वाला कैसा भी रहे उसकी कोई वो हमें नहीं देखना है, बस हमें अच्छा रहना है, हमें परफेक्ट रहना है, हमें ही समझौते करने हैं, हमें ही कॉम्प्रोमाइज़ करने हैं, हमें ही एडजस्टमेंट करने हैं, हमें ही फॉरगिव करना है। तो जब ये हमें सारी चीज़ें आ जाती हैं ना, तब बड़ा ही अफसोस होता है, तब बड़ा ही गुस्सा आता है और बड़ी खिंच चढ़ती है कि यार ये हमने क्या किया, अभी तो हमने लाइफ में खुद को ग्रो किया ही नहीं। ये बात मैं मानती हूँ कि शुभांगी थोड़ी लकी रही कि उन्होंने शादी के बाद जो है उनको एक करियर बनाने का मौका मिला, उनके हस्बैंड ने उनको बेतहा सपोर्ट किया। लेकिन देखो क्या होता है ना, ये तो बाहर की बात है, असल में दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप था, क्या मसला था, ये तो वही दोनों जाने। हमें जो दिखाया जाता है, बताया जाता है कि सपोर्टिंग हस्बैंड, सपोर्टिव वाइफ, लेकिन एक्चुअल में क्या इन हस्बैंड वाइफ के बीच में खिचड़ी पक रही होती है, इन सेलिब्रिटी कपल्स के बीच में क्या क्या चल रहा होता है, ये तो ये भी जाने। मैंने तो ऐसे भी कपल देखे हैं जो बड़ी बड़ी बातें लिखते हैं इंस्टाग्राम पे कि हमारी दोस्ती इतनी गहरी थी कि शादी भी उसका कुछ नहीं कर सकी, एंड देन फिर कुछ ही वक्त बाद पता चलता है कि ये कपल भी डाइवोर्स ले रहे हैं। तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। कहते हैं ना बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते, तो ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं ये डेफिनेटली पब्लिक को वड़ा पाव ही खिलाते रहते हैं बड़ी बड़ी बातें करके, लेकिन असल ज़िंदगी में इनकी ज़िंदगी में कितने झोल हैं और उस झोल में कितने मोल्स हैं ये तो यही जानते हैं। और मुझे थोड़ा, अगर मैं इमोशनली सोचूं तो मुझे बुरा लगा कि यार एक जर्नी एक इंसान सेट करता है, जब हम यंग होते हैं तब हम ये सारी बातें थोड़ी ना सोचते हैं मरने मराने की। अब तो खैर मुझे लगता है आजकल के बच्चे बड़ी कम उम्र से ही बहुत कुछ समझ रहे हैं, बड़े प्रैक्टिकल हो गए, लेकिन जब हम इनकी उम्र के थे तब हम ये सब नहीं सोचते थे। हमें होता था कि बस हम जल्दी से बड़े हो जाएं, बड़े हो जाएंगे तो हमें ये करने को मिलेगा। अब हम जब बड़े हो गए हैं तो सच में अब हम बच्चा बनना चाहते हैं।
कि नहीं यार, काश हमने अपने बचपन में अपनी स्टडीज़ को, अपने करियर को, अपने गोल्स को अगर हमने फोकस किया होता ना, तो शायद हमारी लाइफ कुछ और होती। हम लोग कहीं ना कहीं डेलुलू वर्ल्ड के पीछे रहे हैं। वो बात अलग है कि हमें वो डेलुलू वर्ल्ड मिलकर भी नहीं मिला, या हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम बच गए, हमें बचा लिया गया। जो हमें नहीं मिला है, इसी वजह से हम आज जो हैं यूट्यूब पे बैठ के इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। शायद अगर हमें मिल जाता तो हमारा भी सत्यानाश हो जाता, और शायद हमारे इतने अंदर हिम्मत ही नहीं रहती कि हम कोई बात आकर किसी से कह सके। तो ये भी एक बात होती है। बट नॉर्मली जो आपकी यंग एज होती है ना, बड़ी बेफिक्र की होती है। आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता होता कि आपने कल के बारे में आपको क्या सोचना है। आपको कल शब्द का मतलब ही नहीं पता है। आज तो हमें कल कल करते करते हम इतना कलप जाते हैं ना, जिसकी कोई हद नहीं है। हमें लगता है यार इतने साल हो गए, हमने अभी तक कुछ किया नहीं, हमारी तो उम्र बढ़ गई है, हमने तो ये नहीं किया, हमने कितना वक्त बर्बाद किया। तो खैर वो एक अलग बात है। लेकिन अगर मैं शुभांगी का केस देखूं, तो एक यंग एज की जो मोहब्बत होती है ना, वो कहीं ना कहीं अब मुझे लगता है सही नहीं होती है, क्योंकि आप शायद खुद को ही एक्सप्लोर नहीं कर पाते हो। क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि नो मैटर आपको कितना भी अच्छा लाइफ पार्टनर क्यों ना मिले, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी इंडिविजुअलिटी खो जाती है। और यहाँ जब हम यंग एज में प्यार मोहब्बत शादी के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो हमारी तो इंडिविजुअलिटी बन ही नहीं पाती है। हमें जब हम ग्रो करते हैं, जब हम उस इंसान के साथ काफ़ी वक्त निकाल देते हैं ना, तब हमें समझ में आता है कि इंडिविजुअलिटी भी कोई चीज़ होती है लाइफ में। जिस तरीके से आज मैं इंडिविजुअलिटी का मतलब समझती हूँ, जब मैं यंग थी, जब मैं टीनेजर थी, तो शायद इतने अच्छे से मैं नहीं समझ पाती थी। मैं आपको सच बता रही हूँ। तो कहीं ना कहीं जो लोग यंग एज में प्यार मोहब्बत में पड़ जाते हैं, शादियां कर लेते हैं, माँ बाप भी कहते हैं हाँ भाई यंग एज में शादी कर लो, फिर बच्चे हो जाएंगे तो आप फिर अपनी एज, जो आपकी एज है उसमें आप लोग फ्री हो जाओगे, उसमें आप लोग जो हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। आज जैसे शुभांगी की भी बेटी एक अच्छी खासी एज में होगी। जब उसने अपना करियर स्टार्ट किया था सन 2007 में, तब मैंने देखा था उसकी बेटी भी काफ़ी छोटी सी थी। तो यकीनन आज उसकी बेटी भी एक अच्छी एज में होगी। और अभी शुभांगी की एज कोई बहुत बड़ी तो है नहीं, आई थिंक 50 तो अभी उन्होंने पहुंची ही नहीं है 50 पर। उससे पहुंचने में उनको वक्त है। हालांकि एक्ट्रेसेस अपनी एज को थोड़ा साल कम बताती हैं, फिर भी वो कोई ज़्यादा एज की नहीं है शुभांगी। तो फिर भी आप सोचिए कि एक लड़का उसकी ज़िंदगी में आता है और वो शादी कर लेती है, इतने साल उसके साथ रहती है, बच्चा भी होता है, करियर भी होता है, फिर कुछ ऐसा होता है कि वो उससे अलग हो जाती है। और फिर जब वो ऑफिशियल तौर पर अलग हो जाती है, तब कुछ महीने बाद उसी शख्स की डेथ हो जाती है। तो आपकी साइकोलॉजी पर कितना बड़ा हिट करता होगा कि पहला लड़का, पहला मर्द जो जीवन में आया आपके पिता के बाद, आपके शायद भाई होंगे उनके बाद, तो उसी से आपकी शादी हुई, जो आपका प्रेमी बना, फिर पति बना, फिर आपके बच्चे का पिता बना। उसके साथ आप इतना लंबा वक्त बिताते हो, लड़ते हो, झगड़ते हो, मोहब्बत करते हो, दोस्ती करते हो, कट्टी करते हो, बट्टी करते हो, और फिर उससे तलाक हो जाता है। और फिर एक दिन पता चलता है कि भैया वो बंदा तो इस दुनिया से जा चुका है। तो वो सारी मेमोरीज़ वापस आ जाती हैं, वो हॉन्ट करती हैं कि भाई मैं ऐसे उससे पहली बार मिली थी, ऐसे हमारी शादी हुई थी, ऐसे उस वक्त हमारे क्या विचार चल रहे थे। ये बहुत ज़्यादा मुझे बड़ा अजीब लगता है, मुझे बड़ा बुरा लगता है। वो यू नो बड़ा मुझे शायद लग रहा हो, मैं समझ रही हूँ, आई थिंक शायद मैं नहीं कह पा रही हूँ, लेकिन मैं समझ रही हूँ। अगर शायद मैं भी इस सिचुएशन में हूँ तो मुझे बड़ा ही अफसोस हो। और बहुत ज़्यादा ऐसे वक्त में ना इंसान बड़े गिल्ट में चला जाता है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, ऐसा ही मिलता जुलता मैंने एक वाक़या बताया था प्रिया तेंदुलकर जी के साथ, जिनकी भी ऐसी ही एक फेल मैरिज थी। फिर उसके बाद वो अपने हस्बैंड से अलग हो जाती हैं, और कुछ ही साल बाद उनकी भी डेथ हो जाती है। तो उनके भी जो हस्बैंड हैं वो भी बेचारे ऐसे ही हो जाते हैं कि भाई मेरी वाइफ चली गई। वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड में हो जाते हैं कि भाई
चली गई, मुझे पता ही नहीं चला। मुझे तो था कि वो अभी बीमार है, वो जल्दी ठीक हो जाएगी, इतनी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है सीवियर, लेकिन यहाँ तो ये चली गई। अरे काश मैं उससे ये बातें कह देता जाने से पहले, काश शायद हमारा पैचअप हो जाता, काश ये डिवोर्स नहीं हुआ होता, काश अगर हमारा बच्चा हो जाता तो हमारी शादी बच जाती। तो ये ख़यालात चलते रहते हैं, और इसी ख़यालातों की आप कह सकते हैं ऊन का स्वेटर बुनते बुनते जो है आप गिल्ट की चपेट में आ जाते हैं। एक तरीके से आप खुद अपने लिए जो हैं एक मकड़ी का जाला बना लेते हैं डिप्रेशन का, जिसके वजह से आप जो हैं वो डिप्रेशन में फंस जाते हैं। और आई एम श्योर कि शुभांगी के साथ भी इस वक्त यही हो रहा होगा। बहुत सारा गिल्ट है कि काश मैं बात कर लेती, काश मैं पूछ लेती कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, काश कुछ बातें, बहुत सारी बातें होती हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में जब उनका रिलेशनशिप एक ऐसे मुकाम पे पहुंच जाता है जहां पर उनको लगता है कि अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। देखिए, विचार भेद, मतभेद जब तक रहते हैं, पति पत्नी साथ में रहते हैं, लेकिन जैसे ही मन भेद हो जाते हैं, यानी कि मन टूट जाते हैं, तो तलाक हो जाता है। या तो कोई ऐसा केस हो कि वहाँ जहाँ पर लड़का लड़की एक दूसरे से शादी ही नहीं करना चाहते, उनको शादी में इंटरेस्ट नहीं है, तो उनका डिवोर्स हो गया। शादी पहले उनकी करवा दी जाती है, फिर बाद में उनको जब रहना ही नहीं होता एक दूसरे के साथ और वो अलग हो जाते हैं, तो भी उसके बाद जब उनको पता चलता है कि यार उसकी डेथ हो गई है जिससे हमारी कभी शादी हुई थी ज़बरदस्ती, तो भी बुरा लगता है, तो भी गिल्ट लगता है यार कहीं जाने अनजाने में हमने कहीं उसको दुख दिया हो और अब इस दुनिया से चला गया या चली गई। तो यहाँ पर तो इनका इतना क्लोज़ रिलेशनशिप था, ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। यकीनन इन्होंने एक अच्छा टाइम भी साथ में देखा होगा, ये काफ़ी खुश भी रहे होंगे, और यकीनन इन्होंने वो भी टाइम देखा होगा जब ये दोनों एक दूसरे के साथ इतने दुखी होंगे कि मुश्किल हो जाता होगा जीना। तो वो सारी बातें, वो कहते हैं ना, वो लम्हे, वो बातें, कोई ना जाने कैसी थी रातें, वो बरसातें, वो भीगी भीगी यादें। तो ये इतना मतलब एक आपके अंदर एक अलग ही इमोशन चल रहा होता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप रो भी नहीं पा रहे होते हो किसी के आगे, आपको इतना गिल्ट हो जाता है। तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि इंसान शादी करता है कि भाई दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करते हैं, घर बसाते हैं, फैमिली बसाते हैं, और फिर क्या उसका अंजाम निकलता है। बहुत ये एक ट्रेजेडी ही है एक शादी की, ये वो सच्चाई है जिसके बारे में आई थिंक हम सबको अब इससे बेखबर नहीं रहना चाहिए कि भाई दोनों में से कोई एक तो इस दुनिया से जाएगा ही जाएगा, भले ही आप साथ में रहें या अलग हो जाएं। जब आपकी शादी होती है तब किसी भी औरत को या किसी भी मर्द को ये ख्याल नहीं होता है कि भाई हम पति पत्नी भी सारी उम्र साथ में नहीं रहेंगे, हम में से कोई एक तो इस दुनिया से जाएगा ही। और अगर हम दोनों साथ में भी गए तो भी अपने अपने जगहों पर अपने अपने कर्मों के हिसाब से हमें जन्म मिलेगा। देखिए, मैं अपने रिलीजन के अकॉर्डिंगली बात कर रही हूँ, तो हमारे में तो पुनर्जन्म मानते हैं। मैं ये नहीं कहती कि शादी में 7 जन्म होता है, लेकिन कि भाई 7 जन्मों तक यही पार्टनर मिलता है, मैं इसको लेकर तो कुछ बात नहीं बोल सकती हूँ। लेकिन यस, वैसे आप इंडिविजुअल हैं तो एज ए इंडिविजुअल यस, सबको सबके कर्मों के हिसाब से ही जो है वो बर्थ मिलता है। तो ये भी एक पहलू होता है जिसके बारे में दुनिया का कोई भी मर्द या कोई भी औरत नहीं सोचती है। जब उसकी शादी हो रही होती है वो यही सोचता है कि ये सब कुछ एक परमानेंट है, सब कुछ ऐसा ही रहेगा, लेकिन ऐसा रहता नहीं है। और अभी तो मैं ये सोचती हूँ कि शुभांगी का इनसे डाइवोर्स हो गया था, तब इनको कितना गिल्ट हो रहा होगा। और कभी कभी तो आप लोगों ने सुना ही होगा ऐसे केसेस जहाँ पर यंग कपल होते हैं और उनमें से किसी एक की डेथ हो जाती है, तो कितना ज़्यादा बुरा लगता है। तो एक अलग टाइप का दुख होता है कि भैया अकेले कैसे मैनेज करेंगे, ये पहाड़ जैसी ज़िंदगी कैसे कटेगी। यहाँ पर तो ज़िंदगी एक दूसरे के साथ काटी नहीं जा रही थी, इसलिए एक दूसरे से नाता काट लिया था, और अब काटने के बाद वही इंसान अब इस दुनिया से ही कट लिया है, तो फिर कैसी छटपटाहट हो रही होगी वो मैं समझ सकती हूँ। और मुझे बड़ा अफसोस है। पहले तो मुझे लगा कि ये एक फ़ेक न्यूज़ है, क्या है, मुझे इसके बारे में वीडियो बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए,
लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, बनाना चाहिए, मुझे अपना एक व्यू रखना चाहिए। आई डोंट नो कि ये वीडियो कौन देखने वाला है या कौन कौन दिखेगा। आई डोंट नो अबाउट व्यूज़, आई डोंट केयर अबाउट नाउ व्यूज़, क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ कि ये चैनल मेरा है, इसमें मेरे थॉट प्रोसेस हैं। अगर कोई मेरे थॉट प्रोसेस को एक्सेप्ट करता है, अप्रिशिएट करता है, तो मैं तहे दिल से उसकी शुक्रगुजार होती हूँ। और अगर कोई नहीं करता है तो यार, मैं किसी को ज़बरदस्ती नहीं कह सकती हूँ कि मेरा चैनल देखो, मेरे को ये करो। मैंने तो कभी किसी को बोला ही नहीं है कि मुझे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। बहुत कम मैंने बोला है। मुझे बोलना इतना आता भी नहीं है, और मैं भूल भी जाती हूँ, और मुझे इतना इंटरेस्ट भी नहीं लगता है। मेरी यहाँ खुद की एक तरीके से मन की बात चल रही होती है। तो खैर, बड़े भारी मन के साथ में मैं बहुत सारी शुभकामनाएँ शुभांगी को देना चाहती हूँ। ऑफ़ कोर्स उस बच्चे को देना चाहती हूँ जो इनका है। मैंने सुना है कि वो बच्चा शायद विदेश में पढ़ता है। आई डोंट नो अबाउट देयर डॉटर कि वो यहाँ पर है या फ़ॉरेन में है। लेकिन उस बच्चे के लिए भी तो मुश्किल है कि माँ बाप में बनी नहीं, और अलग हो गए, और अलग होने के बाद फादर इस दुनिया से चले गए। तो बच्चे की भी साइकोलॉजी पे तो बहुत बड़ा असर पड़ता ही है। तो वो भी बच्चा अपने फादर से तो अटैच्ड होगा ही, क्योंकि उसके फादर काफ़ी समय बच्चे को दिया है। जैसे कि शुभांगी शूटिंग करती थी तो पीछे से हस्बैंड ही बच्चे का ख्याल रखते थे। तो एक बच्चे और फादर का तो फिर बॉन्ड बनता ही है। देखो, बच्चा जिसके साथ सबसे ज़्यादा रहेगा उसके साथ भी वो क्लोज़ होगा। तो बड़े अफ़सोस की बात है, क्योंकि मैंने ये जर्नी देखी है, और मैंने शुभांगी को भी ग्रो होते हुए देखा है एज एन एक्ट्रेस। और इनका और इनके हस्बैंड की भी मैंने जर्नी देखी है कि इन्होंने किस तरीके से अपने हस्बैंड को अप्रिशिएट किया है, और किस तरीके से ये तारीफ़ करती थी। लेकिन अंदर क्या चल रहा था ये तो ये दोनों ही जानते थे। और अब ये ज़िंदगी भर ये बात जो है इन्हीं दोनों के बीच में रहेगी, क्योंकि अब तो खैर शुभांगी के पास ही रहेंगी वो सारी बातें, क्योंकि इनके हस्बैंड इस दुनिया से जा चुके हैं। और वो दीवारें, जिन दीवारों के बीच में ये पति पत्नी रहते थे, वो दीवारें कुछ सब कुछ जानती हैं, लेकिन वो दीवारें तो खैर बोल ही नहीं सकती हैं। तो ये राज तो भाई राज ही बन के रहेगा। बट जो भी था, बहुत अफसोस हुआ, और उनके हस्बैंड की आत्मा को शांति मिले। और बहुत यंग एज में चले गए, कोई खासी कोई एज नहीं थी उनकी। और शुभांगी को बहुत सारा मेरा सपोर्ट है, स्ट्रेंथ है। एज एन एक्ट्रेस मैंने उनका ज़्यादा काम देखा नहीं है, तो मैं एज एन एक्ट्रेस उनको ज़्यादा कुछ उनकी एक्टिंग के बारे में कमेंट नहीं करूँगी। लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ विमेन, ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स पर मैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। शुभकामनाएं इन द सेंस कि मेरा बहुत सारा सपोर्ट है उनके लिए। भगवान उन्हें शक्ति दे इस दुख से निकलने के लिए। और ऑब्वियसली दुख से ज़्यादा उनको इस वक्त बहुत सारा गिल्ट होगा और अफसोस होगा कि काश ये शादी बच जाती, ये शादी चल जाती, तो शायद वो मेरे साथ होता तो मैं उसके लिए कुछ कर लेती। बट ये इस तरह की बातें हम करके कहीं ना कहीं खुद को दिलासा देते रहते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे काल मौत के सामने तो बड़े बड़े पहलवान भी पस्त हो जाते हैं। तो हम जैसे इंसान क्या चीज़ है। तो खैर, अब बस मैं वीडियो को बंद करती हूँ और बस चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय, थैंक यू सो मच।